हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रिवोल्ट ऑफ 1857 है। 1857 रिवोल्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म किया जाता है और डायरेक्ट क्रोन रूल जो है वो इंडिया के ऊपर लागू किया जाता है। 1857 में रिवोल्ट होता है और इसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से मॉडरेट फेज शुरू होता है जिसको फर्स्ट फेज बोलते हैं। फर्स्ट फेज यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन इससे पहले 1857 से लेकर 1885 के पीरियड को ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, जिसमें कंपनी रूल ट्रांसफ़र होता है ब्रिटिश राज में। ये जो बीच का टाइम पीरियड है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं और प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस को। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में होता है। इससे पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, उसको बोलते हैं प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस। इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या होते हैं? 24 जनवरी 1857 की बात है। कलकत्ता और बम्बे यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद 1857 रिवोल्ट के बाद 1858 एक्ट लाया जाता है, जिसमें डायरेक्ट क्रोन रूल एस्टेब्लिश किया जाता है इंडिया के ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म किया जाता है। अब 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म किया गया। इसके बाद 1859 में अब कौन है? क्रोन रूल है। 1859 में डायरेक्ट क्रोन रूल है। डायरेक्ट क्रोन रूल जो है हिंदुस्तान के ऊपर क्रोन जो है वो रूल कर रहा है 1859 में। अब यहाँ पर इंडिगो रिबेलियन होता है 1859 में। 1859 में इंडिगो रिबेलियन, जिसको नील विद्रोह भी बोलते हैं, ये बंगाल में होता है। कौन करता है? विष्णुचरण विश्वास। यहाँ पर इंडिगो रिवोल्ट क्यों होता है? जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं, यूरोपियन प्लांटर्स इंडिया के फार्मर्स को इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए इंडिगो कल्टीवेशन ज़बरदस्ती इंडिगो कल्टीवेशन करवाते हैं। तो इंडिगो कल्टीवेशन फूड क्रॉप को कल्टीवेट करने के बजाय फूड क्रॉप्स की कल्टीवेशन करने के बजाय इंडिगो की कल्टीवेशन करवाई जाती है। इंडिगो कल्टीवेशन करवाई जाती है। कौन करवाते हैं? यूरोपियन प्लांटर्स। अब यहाँ पर ब्रिटिश क्रोन है। तो अब यहाँ पर ये जो इंडिगो रिवोल्ट होता है, यहाँ पर एक प्ले लिखा जाता है। प्ले का नाम है नील दर्पण। नील दर्पण प्ले किसने लिखा था? दीन बंधु मित्रा ने लिखा था, इसी इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर कि कैसे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है और ज़बरदस्ती इंडिगो की कल्टीवेशन जो है वो करवाई जाती है इंडियन फार्मर से। उनको एक्सप्लॉइट करके यूरोपियन प्लांटर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, ज़बरदस्ती इंडिगो कल्टीवेशन करवाते हैं। इस प्ले में इसके बारे में लिखा गया, इंडिगो रिवोल्ट के बारे में के ऊपर लिखा गया ये प्ले। नील दर्पण प्ले किसने लिखा? दीन बंधु मित्रा ने। इंडिगो रिवोल्ट क्यों हुआ और इंडिगो लीडर कौन है रिवोल्ट का? कहाँ पर होती है? बंगाल में होती है 1859 में। 1858 के बाद 1859 में इंडिगो रिबेलियन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? इंडिगो रिवोल्ट को ख़त्म करने के लिए एक कमीशन बैठाते हैं और यहाँ पर काजेज़ देखे जाते हैं कि इंडिगो रिवोल्ट क्यों हुआ। तो इसी के बाद 1862 में एक्ट लाकर यहाँ पर जो फार्मर्स को ज़बरदस्ती कल्टीवेट करवाया जाता था इंडिगो का, उसको बंद करवाया गया। Act of 1862 that prohibited forcing farmers to cultivate indigo. अब 1861 में क्या होता है? 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाकर ब्रिटिश क्राउन लाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म किया गया। उसी के एक साल बाद 1859 में इंडिगो रिवोल्ट होता है। बंगाल में कौन करवाता है? विष्णु चरण विश्वास। एक इसी के ऊपर इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर एक प्ले लिखा जाता है जिसका नाम है नील दर्पण। इसके बारे में बताया जाता है कि फार्मर्स को कैसे एक्सप्लॉइट करके इंडिगो की कल्टीवेशन करवाई जाती है फूड क्रॉप के बजाय। दीन बंधु मित्रा ने ये प्ले लिखा था। फिर 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इस रिवोल्ट को ख़त्म करने
करने के लिए कमीशन बैठाती है। इंडिगो रिवोल्ट के क्या काजेज़ हैं, काजेज़ को देखकर यहाँ पर मना किया जाता है कि फार्मर्स को फोर्स ना किया जाए कि वो कल्टीवेट करें इंडिगो की 1862 एक्ट में। फिर 1861 के बाद क्या होता है, 1861 में इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 पास किया जाता है और यहाँ पर 1861 में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सेटअप किया जाता है। और इसको फाउंड किसने किया, अलेक्जेंडर कनिंगम ने। फिर इंडियन सिविल सर्विस एक्ट को पास किया जाता है, कौन करता है, चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस भी बोलते हैं इन इंडिया। तुलसी राम नॉन एज शिवा दयाल साहिब, इसने स्टार्ट किया था एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट को जिसका नाम क्या है, राधा स्वामी मूवमेंट। ये 1861 में ये इवेंट्स हुए। 1862 में क्या होता है, लॉर्ड एल्गिन वाइसराय बनता है। हाई कोर्ट सेटअप किए जाते हैं कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। यहाँ पर डेथ होती है किसकी, बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड कौन है, लास्ट मुगल एम्पायर, इसको रंगून भेज दिया गया था वहाँ पर। 1862 में लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह सेकंड की डेथ होती है। 1864 में क्या होता है, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया सैयद अहमद खान ने। सर जॉन लॉरेंस वाइसराय बना। शिमला को डिक्लेयर किया समर कैपिटल 1864 में। 1857 में रिवोल्ट हुआ। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एक्ट लाया गया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म करके क्रोन रूल को एस्टेब्लिश किया गया। 1859 में उसी के अगले साल इंडिगो रिबेलियन हो जाता है। 1862 एक्ट लाकर यहाँ पर प्रोहिबिट किया जाता है फोर्सिंग फार्मर्स टू कल्टीवेट इंडिगो। यहाँ पर एक प्ले लिखा जाता है नील दर्पण इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर, दीनबंधु मित्रा लिखता है। 1861 में इंडियन कौंसिल एक्ट पास किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेटअप किया गया। अलेक्जेंडर कनिंगम ने इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पास किया। चार्ल्स कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस बोलते हैं। राधा स्वामी मूवमेंट चलाई गई। हाई कोर्ट 1862 में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किए कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में। लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह सेकंड की डेथ होती है 1862 में। 64 में यहाँ पर वाइसराय कौन बनता है, जॉन लॉरेंस। शिमला डिक्लेयर किया जाता है समर कैपिटल। 1864 के बाद 66 में क्या होता है, दादा भाई नौरोजी एस्टेब्लिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। ये हम प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ेंगे। 1867 में एम जी रेनाडे आत्माराम पेंडुरेंग एस्टेब्लिश किया था प्रार्थना समाज अंडर गाइडेंस ऑफ केशव चंद्र सेन। लॉर्ड 1869 में क्या होता है, लॉर्ड मायो वाइसराय होता है। इसने इंट्रोड्यूस किया फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में। 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया गया, केशव चंद्र सेन ने बनाया। केशव चंद्र सेन फॉर्म्ड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इट प्रेजेंटेड सेकुलर थॉट्स ऑफ ब्राह्मो समाज। एस एच चिपलंकर, जीवी जोशी, एम जे रानाडे फॉर्म्ड पूना सार्वजनिक सभा इन पूना। 1872 में फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया, ये सेंसस किया गया, फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया 1872 में। 1875 में आर्य समाज थियोसोफिकल सोसाइटी इंडियन लीग फॉर्म किए गए। 1884 में इल्बर्ट बिल को पास किया, लाया कब था, 1883 में। पास कब हुआ, 1884 में। अब ये इल्बर्ट बिल है क्या, किसने लाया था, वाइसरॉय रिपन ने लाया था। इल्बर्ट बिल क्या है, प्रपोज्ड टू यहाँ पर टू एलो इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस। पहले क्या होता था, जो यूरोपियंस के केसेस को सिर्फ यूरोपियन जजेस ही देखते थे, इंडियन जजेस नहीं देख सकते थे। अब जब इल्बर्ट बिल लाकर इंडियन जजेस को भी एलो किया गया कि वो यूरोपियंस के क्रिमिनल केसेस को सुन सकते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनाया गया, एस्टेब्लिश किया सुरेंद्र नाथ बनर्जी में। और 1876 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को प्रपोज किया लॉर्ड लीटन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, टू curtail फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस एंड प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिसिज्म टुवर्ड ब्रिटिश पॉलिसीज। इंडियन प्रेस की फ्रीडम को ख़त्म किया जाए। और ख़त्म क्यों किया जाए, क्योंकि इंडियन प्रेस में क्या होता था, ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ में जो पॉलिसीज़ थी उसमें क्या क्या क्रिटिसिज्म है वो सामने लाए जाते थे, क्रिटिसिज्म किया जाता था इंडियन प्रेस में।
ताकि लोगों को पता चल सके कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो हैं वो कैसे इंडियंस के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाकर लॉर्ड लिटन ने इनकी फ्रीडम को ख़त्म कर दिया। 1876 में प्रपोज किया, लेकिन 1878 में इसको इम्पोज किया। 1876 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को प्रपोज किया गया था, लेकिन इम्पोज कब हुआ? 1878 में। एम वही टू रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ इंडियन लैंग्वेज प्रेस। क्यों? इस प्रेस में, इंडियन प्रेस में क्या होता था? इंडियन लैंग्वेज में, इस प्रेस में इंडियन लैंग्वेज में ये लोगों को पता चलता था कि कैसे जो पॉलिसीज़ हैं ब्रिटिश की वो एक्सप्लॉइट करती हैं। तो इसकी फ्रीडम को ख़त्म करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। किसने? लॉर्ड लिटन ने। 1882 में हंटर कमीशन को अपॉइंट किया एजुकेशन रिफॉर्म के लिए। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस। हमने इम्पॉर्टेंट इवेंट्स देख लिए, क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ये सब ब्रिटिश क्राउन के टाइम में हुआ है 1858 एक्ट के बाद। इसके बाद अब ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्यों बनाई गई? वाई प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड? नीड फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए बनाया गया। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इंडियंस का भी। ये लोगों को बताया गया ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर, टू ब्रिज गैप बिटवीन इंडियन पॉपुलेस एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी टू चैलेंज रिस्ट्रिक्टिव ब्रिटिश पॉलिसीज। जो ब्रिटिश की जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी, जो इंडियंस के लोगों के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे, ये पॉलिसीज लाकर, फॉर एग्जांपल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? अभी हमने देखा, इंडियन लैंग्वेज में इंडियन प्रेस को, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज में लोगों को समझ में आता था कि कैसे इंडियन ब्रिटिशर जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसी इंडियन प्रेस को इन्होंने ख़त्म कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इन चीज़ को चैलेंज करने के लिए, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज़, इनको चैलेंज करने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस आने से पहले की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, चेंजेस टू सिविल सर्विस एज लिमिट हो गया। उसके बाद स्प्रेडिंग पॉलिटिकल एजुकेशन, लोगों के अंदर पॉलिटिकल एजुकेशन को स्प्रेड किया जाने लगा इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाकर, टू क्रिएट पॉलिटिकल अवेयरनेस अमोंग अर्बन इंटेलिजेंशिया। उसके बाद प्रोमोटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अब एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स होना चाहिए। टू एडवोकेट फॉर इंक्लूजन ऑफ इंडियंस का इंक्लूजन होना चाहिए हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में। हाई रैंक में एडमिनिस्ट्रेशन में और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। इसको चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इस वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई कांग्रेस से के आने से पहले, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने से पहले की ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनाई गई, इनका रीज़न ये है। नेचर क्या था? ये जो ऑर्गेनाइजेशन, प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस बनी, नेचर क्या था इनका? रीजनल फोकस। यहाँ पर अब लोकल इन करेक्टर, दे डिड नॉट ऑपरेट एट ऑल इंडिया लेवल। रीजनल फोकस था इनका, रीजनल लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर जो है ये ऑपरेट नहीं होती थी, रीजनल लेवल पर की जाती थी। इलीट एरिस्टोक्रेटिक डोमिनेशन, यहाँ पर जो कॉमन लोग थे वो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं थे। यहाँ पर इलीट एरिस्टोक्रेटिक की डोमिनेशन थी। डिड नॉट टेक अप ऑल इश्यूज रिलेटिंग टू इंडिया, सभी इश्यूज जो थे वो इंडिया के रिलेटेड नहीं थे, अपनी अपनी स्टेट रीजनल रीजन जो थे उसके रिलेटेड जो है वो इश्यूज जो हैं वो इश्यूज को रेज किया जाता था। लिमिटेड नंबर ऑफ इश्यूज, फोकस्ड ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ इश्यूज रिलेटिंग टू इंडिया, पूरे इंडिया के रिलेटेड ये इश्यूज नहीं खड़े होते थे यहाँ पर, फोकस्ड ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ इश्यूज। उसके बाद फॉर एग्जांपल
लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में ये सोसाइटी, ये ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिश की। लैंड होल्डर सोसाइटी वर डोमिनेटेड बाय जमींदार्स, लैंड लॉर्ड्स, प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाएगी 1838 में अपने ही सिर्फ और सिर्फ ज़मींदार लैंड लॉर्ड्स के प्रोटेक्शन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। तो इस तरह से ये क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड फोकस इश्यूज हैं, ये ऑल इंडिया के रिलेटेड तो नहीं है। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता बनाया गया 1876 में, लेड बाय मिडिल क्लास इंटेलिजेंशियल लॉयर्स हैं, इसमें जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पर कॉमन लोग जो हैं वो उनके बारे में जो है यहाँ पर कुछ इश्यूज जो हैं वो रेज, एंड ऑल इंडिया लेवल पर इश्यूज जो हैं वो रेज नहीं किए गए। डिड नॉट टेक अप ऑल इश्यूज रिलेटिंग टू इंडिया, जितने भी इश्यूज उठाए गए वो इंडिया के रिलेटेड नहीं थे, रीजनल लेवल पर थे, रीजनल फोकस था। रोल इन नेशनलिज्म, नेशनलिज्म में इनका रोल क्या है, ऑल दो लोकल, अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस लोकल थी लेकिन फिर भी दे एस्टेब्लिश्ड क्रूशियल ग्राउंड वर्क फॉर ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स एंड नेशनलिस्टिक अवेयरनेस। अब हम पढ़ते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी, ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया, प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी बनी, क्यों बनाई गई, ये हमने देख लिया। नेचर क्या था, रीजनल लेवल पर थी, ऑल इंडिया इश्यूज नहीं खड़े किए गए। अब देखते हैं कि अब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया। इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर कांग्रेस, कांग्रेस के आने से पहले, सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी लाएगी, ये कलकत्ता में इसको बनाया गया 1838 में। फाउंडर कौन है इस ऑर्गेनाइजेशन का, द्वारकनाथ टैगोर, प्रार्थना कुमार टैगोर और राधाकांत देव। फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इसको बोला जाता है। एम क्या था, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लैंड लॉर्ड्स, ये हो गया। दूसरे नंबर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई लंदन में 1839 में, किसने, भाई विलियम एडम ने। एम क्या था, टू इम्प्रूव कंडीशंस इन इंडिया एंड हाईलाइट ईस्ट इंडिया कंपनी मिसरूल। तीसरी ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई गई कोलकाता में 1843 में। एम क्या था, टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, फॉस्टर पॉलिटिकल अवेयरनेस, लोगों के अंदर लाया जाए, कलेक्ट डेटा ऑन एक्चुअल कंडीशंस, लोगों के जो एक्चुअल कंडीशंस क्या है उसके ऊपर डेटा को कलेक्ट किया जाए, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था, ये एम है। 1843 के बाद 1852 में ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया गया, कि किसने बनाया, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। फॉन्ड विद मर्ज ऑफ लैंड होल्डर सोसाइटी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये जो हमने ऊपर पढ़ी पहली लैंड होल्डर सोसाइटी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को मर्ज किया और बनाया क्या, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मर्ज करके बनाया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। 1852 में ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई दक्कन एसोसिएशन, कहाँ पर, पूना में। एम क्या है, टू प्रोमोट इंडियन इंटरेस्ट एंड सुजेस्ट रिफॉर्म्स फॉर अपकमिंग चार्टर एक्ट 1853। मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनाया गया, बॉम्बे एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया गया, जगन्नाथ शंकर सेठ ने, ये फाउंडर है। इसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया लंदन में 1866 में, किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने। नेशनल इंडियन एसोसिएशन बनाई गई लंदन में 1867 में, किसने, मैरी कारपेंटर ने। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में, 1867 में नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में, ये किसने की, दादा भाई नौरोजी ने और ये मैरी कारपेंटर ने। इंडियन सोसाइटी लंदन में 1872 में बाई आनंद मोहन बोस। इसके बाद इंडियन लीग को एस्टेब्लिश किया, किस, कहाँ पर, 1875 में, कहाँ पर, कलकत्ता में। कौन फाउंडर कौन है, शिशिर कुमार घोष।
फिर इंडियन एसोसिएशन को बनाया गया, इसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी बोलते हैं, 1876 में कलकत्ता में। किसने फाउंडर कौन है? आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फिर पूना सार्वजनिक सभा पुणे में 1877 में किसने फाउंड किया? एम.जी. रेनाडे, चिपलुंकर और जी.वी. जोशी। इसके बाद मद्रास महाजन सभा को बनाया गया 1884 में। फाउंडर कौन है? वीर राघवाचारी, आनंद चार्लू, सुब्रमण्य अय्यर। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया गया 1885 में, और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया जाएगा। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को बनाया गया। इस को फाउंडर कौन है? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। इन तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं नॉन एज ट्रायम्विरेट और थ्री स्टार्स। ये थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। प्री कांग्रेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने देख लिया। अब हमारा फर्स्ट फेज शुरू होगा। फर्स्ट फेज ये हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं। हमारे सिलेबस में क्या मेंशन किया गया, क्या लिखा गया? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से लेकर 1947 तक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चलता है। 3 फेस में इसको डिवाइड किया गया, लेकिन इससे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? ये रिवोल्ट 1857 से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर ने बोला था, और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड होता है। डायरेक्ट क्रोन रूल आता है। क्रोन रूल आने के बाद भी इंडिगो रिवोल्ट होता है। कुछ इवेंट्स होते हैं। क्रोन रूल आता है 1858 में, उसके बाद कुछ इवेंट्स होते हैं, उसके बाद जाकर फर्स्ट फेज शुरू होता है, मॉडरेट फेज जिसको बोलते हैं अर्ली नेशनलिज्म। 1885 से लेकर 1905 तक ये पहला फेज है, इसको मॉडरेट फेज बोलते हैं। इससे पहले ये 1885 में एस्टेब्लिश होता है, लेकिन 1857 के बाद 1858 एक्ट क्रोन रूल आता है। उस रूल से लेकर 1885 जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस आता, इसके बीच ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर कुछ इवेंट्स हुए और प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस भी एस्टेब्लिश की गई है। ये इस वीडियो में हमें ये देख लिया इवेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को। पिछले वीडियो में हमने रिवोल्ट को पढ़ा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट फेज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट फेज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।